नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आज मुझे आपसे एक छोटी सी बात शेयर करनी है। इस बार के वार्षिक राशिफल 2025 को मैं अपने पसंदीदा एपिसोड शूटिंग नहीं कर पाया हूं क्योंकि मेरी आवाज़ की स्थिति ठीक नहीं है। मेरे डॉक्टर्स के अनुसार, एक्सपर्ट के अनुसार उनकी सलाह है कि मुझे कुछ समय के लिए अपनी आवाज़ को आराम देना होगा, लेकिन आप उसकी बिल्कुल चिंता ना करें। मेरे बेटे ने, मोहित श्रीमाली ने, ये जिम्मेदारी बखूबी संभाली है और पूरी मेहनत के साथ में मेरे सानिध्य में आपके लिए वार्षिक राशिफल 2025 के वीडियो शूट किए हैं। यह सिर्फ एडजस्टमेंट एक बार के लिए है और मुझे यकीन है कि आप मुझे पूरा सपोर्ट देंगे जैसे आप हमेशा मुझे करते आए हैं। आपका प्यार, स्नेह, समर्थन ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है और अगली बार मैं फिर से अपनी पूरी एनर्जी के साथ में वापस आऊँगा। तब तक के लिए आप इस एपिसोड को एंजॉय करें और अपने विचार मुझे ज़रूर बताएं। नमस्कार। मुश्किल वक्त दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर है जो एक पल में आपके चाहने वालों के चेहरे से नकाब हटा देता है। दूसरे की मदद करने का वक्त किसी के पास नहीं है, पर दूसरों के काम में अड़ंगे डालने का वक्त सभी के पास में जरूर मौजूद होता है। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और 2025 के वार्षिक राशिफल के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड आपकी नाम राशि यानी कि कुंभ राशि पर निर्धारित है, बेस्ड रहेगा। और इस चीज का भी ध्यान रखिएगा, कुंभ राशि को इंग्लिश में एक्वेरियस ज़ोडिएक कहते हैं। यह आपकी नाम राशि देखें या फिर चंद्रमा राशि देखी जाए, मून साइन जिसे कहा जाता है, उस पर बेस्ड रहेगा। इसको ध्यान में रखते हुए इस चैनल को, इस एपिसोड को आप देखने का प्रयास कीजिएगा। मैं आज एक नई जिम्मेदारी के साथ में वार्षिक राशिफल लेकर आपके सामने हूं। यह उम्मीदों की दुनिया है। यहां भरपूर कर्म करके भी लाभ की उम्मीद ही की जाती है। परीक्षा देकर अच्छे रिजल्ट की उम्मीद की जाती है। विवाह कर अच्छे सुखमय जीवन की उम्मीद की जाती है। खेती के लिए बुवाई कर किसान भी अच्छी फसल की ही उम्मीद करता है। हॉस्पिटल में भर्ती मरीज तक जल्द से जल्द स्वस्थ होने की उम्मीद करता है। लेकिन हर किसी की उम्मीदें कहां पूरी हो पाती हैं। पर वर्ष 2025 में कौन कौन सी उम्मीदों को पंख लगेंगे, यही इस एपिसोड के माध्यम से जानने का हमारा उद्देश्य है। वार्षिक राशिफल को 4 ग्रह यानी कि देवगुरु बृहस्पति, ग्रहों के न्यायाधीश शनि, राहु एवं केतु छाया ग्रह विशेष रूप से प्रभावित करते हैं। और ये चारों ही ग्रह 2025 में अपनी राशि परिवर्तन करके हर राशि को प्रभावित करेंगे। इसलिए इस राशिफल को 2025 को ग्रहों की स्थिति या ये कहा जाए राशि परिवर्तन के अनुसार समझाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सकें। 1 जनवरी से 28 मार्च तक ग्रहों का क्या प्रभाव होगा आपकी राशि पर, इसका हम यहां पर चर्चा करेंगे। इसके पश्चात 29 मार्च 2025 को शनि ग्रह मीन राशि में प्रवेश करेंगे। इससे कौन सी राशि साढ़े साती ढैया से मुक्त हो जाएगी और किसे शनि की साढ़े साती ढैया लगेगी और शनि का क्या प्रभाव होगा, इस पर चर्चा करेंगे। 14 मई 2025 को गुरु मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और 4 ही दिन बाद में 18 मई को राहु कुंभ राशि में और केतु सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। इसका आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी हम यहां पे आपको जानकारी देंगे। अंत में 18 अक्टूबर 2025 को गुरु अतिचारी होकर अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश करेंगे और इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। 2025 की ग्रह स्थितियां हर राशि के लिए अलग अलग हैं। किसी के लिए आरंभ में शुभ तो किसी के लिए अंत में शुभ। किसी राशि के आय लाभ में शानदार तो किसी राशि के पारिवारिक जीवन में शानदार फलों की प्राप्ति होगी। लेकिन यह बात तो 100% सही है कि किसी भी राशि का पूरा वर्ष बुरा नहीं होने वाला है। जिसकी जो कामना है उसके अनुसार कैसा रहेगा 2025, यही जानना मूल उद्देश्य है इस राशिफल के माध्यम से। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे, चर्चा करेंगे जॉब, कैरियर और व्यवसाय की, व्यापार की। तो 2025 के आरंभ से बहुत संघर्ष देखने को मिल रहा है। 21 जनवरी को मंगल की पीछे हटने से कर्म क्षेत्र में कुछ राहत फिर भी मिल सकती है। 24 जनवरी 2020 से आपको साढ़े साती चल रही है और 17 जनवरी 2023 से साढ़े साती का द्वितीय चरण शुरू हो चुका है। लेकिन यहां एक सिद्धांत लागू होता है। जिस कुंडली में किसी भी त्रिकोण का स्वामी शनि हो
या चंद्रमा हो, साढ़े साथी का ज्यादा प्रतिकूल फल नहीं मिलता। दूसरा, शनि स्वयं की राशि में भी है, केंद्र में भी है, इससे शश पंच महापुरुष योग बनता है और ये दोनों ही सिद्धांत आपकी हिम्मत बढ़ा रहे हैं। खैर, 29 मार्च को शनि के मीन राशि में प्रवेश करने से साढ़े साथी का तीसरा चरण यानी कि थर्ड स्टेज आपके लिए शुरू हो जाएगा। यहां से परिस्थितियां कुछ राहत देने के मोड पर आने वाली हैं। आप में से जो लोग जॉब में हैं, उन्हें थोड़ा पेशेंस रखना होगा। जैसा चल रहा है शांति से वैसा ही चलने दीजिएगा, उसमें कोई भी चेंजेस अभी के लिए नहीं करने हैं। व्यर्थ की कूदफान से आप बीच में गिर सकते हैं। नौकरी खतरे में पड़ सकती है क्योंकि लाभ और धन संपत्ति भाव के स्वामी गुरु भी शत्रु राशि में है और 29 मार्च से और इसके आगे 14 मई से आर्थिक स्थिति जो है वो लगातार आपकी सुधरने वाली है। आप में से जो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर से हैं, माइनिंग के क्षेत्र से हैं, पेट्रोल पंप का काम करते हैं, कोई फैक्ट्री में काम करते हैं, किसी सर्विस प्रोवाइडर के यहां काम करते हैं, तो आपको 29 मार्च के बाद में फिर भी राहत जरूर मिलेगी। आप में से जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, विशेष करके फाइनेंशियल और मार्केटिंग प्रोफेशनल्स हैं, अप्रैल से 18 मई तक इस टाइम पीरियड को कहीं पे आप नोट कर लीजिएगा। अपने बुद्धि बल से यहां पे आप अच्छा काम करेंगे। जो आइडियाज आते हैं आपको वो काफी ज्यादा फायदेमंद सिद्ध होंगे। आर्थिक स्थिति में भी इस कारण से यहां राहत मिलने वाली है। आप में से जो लोग व्यवसायी हैं, व्यापारी हैं, फैक्ट्री ओनर्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है आपका, सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर से आप जुड़े हो सकते हैं, लॉजिस्टिक्स से जुड़े हो सकते हैं, मेटल्स, फार्मा, केमिकल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट से जुड़े हो सकते हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़े हो सकते हैं, आपके लिए उठ करके खड़े होने का ये समय आ चुका है। अपने आप को झाड़ करके खड़े हो जाइए। जो धूल मिट्टी लगी थी अब वो साफ होने वाली है और 14 मई से शानदार अवसर आपके सामने खड़े रहेंगे। कुछ नए आयाम यहां पे स्थापित करने के लिए आप आगे बढ़ेंगे। ये वर्ष कुछ उतार चढ़ाव के साथ में विकास और सफलता के प्रचुर अवसर आपको पैदा करने वाला है। वर्ष के आरंभ में आप कुछ बुझे बुझे नजर आ सकते हैं, पर रफ्तार स्लो है, जिसको लेकर के टेंशन हो रही है, परेशानी है, एफर्ट्स कर रहे हैं पर उसका सही रिजल्ट नहीं मिल रहा है। अप्रैल से और इसके पश्चात मई से अचानक काम में तेजी से आपका पलड़ा भारी होने वाला है। 18 मई से आत्ममंथन करते आप दिखाई देंगे और बहुत सोच विचार करके प्लानिंग भी करेंगे। आर्थिक स्थिति जो है यहाँ पे बड़ी उछाल मारने वाली है। कोई बहुत बड़ा आर्थिक लाभ आपको इस टाइम पीरियड में मिल सकता है। भाग्य की अगर बात कही जाए तो 50% यहां पर साथ भाग्य आपका निभाने वाला है। अब बात करते हैं कैसा रहेगा 2025 में फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, यानी कि वित्तीय मोर्चे पे यह वर्ष कैसा प्रदर्शन करने वाला है। आरंभ तो बहुत संघर्ष के साथ में अवश्य देखने को मिलने वाली है। 21 जनवरी को कर्मेश मंगल के पीछे हटने से कर्म क्षेत्र में कुछ राहत मिलेगी और 2025 के फर्स्ट हाफ में आर्थिक प्रगति कुछ धीमी गति से आगे बढ़ेगी। लेकिन 14 मई, इसको आप नोट कर लीजिए, 14 मई 2025 गुरु के पंचम भाव में प्रवेश करने से बुद्धि बल से कमाई शुरू होने वाली है। दैनिक आमदनी जो है वो बढ़ने वाली है। आमदनी में भारी वृद्धि देखने को मिलेगी, तेजी से काम होने की स्थितियां बनेगी और 29 मार्च से कैरियर में, कार्य व्यवसाय में कुछ राहत आपको मिलनी शुरू करेगी। संघर्ष से छुटकारा मिलता दिखाई देगा और 18 अक्टूबर से यात्राओं के योग ज्यादा बनेंगे और खास तौर पे ये यात्राएं जो हैं ये देश से बाहर है, विदेशी यात्राएं जिसे हम कहते हैं, यहां पे संभव होती नजर आ सकती है। सब मिलाकर के 2025 में आप चुनौतियों पर विजय प्राप्त करते हुए एक सच्चे योद्धा बनकर के उभरने वाले हैं। आप में से जो लोग जॉब में हैं, नई जिम्मेदारी आपको यहां पे पकड़ाई जा सकती है। सही जगह पर सही पोस्ट पे ट्रांसफर मिल सकती है। और 2025 में आप में से जो लोग पुलिस से संबंधित काम करते हैं, या ये कहा जाए पुलिस फोर्स में है, सैन्य बल में है, डिफेंस सेक्टर में है, तो आपको यहां पे राहत मिलने वाली है। ऐसे समय में प्रगति होने के भरपूर योग मिलने वाले हैं। जो जॉब स्विच भी करना चाहते हैं, आपको भी यहां पे कहना चाहूंगा, जितनी जल्दी कर सकते हैं प्रयास करना शुरू कर दीजिए। अप्रैल से नई ज्वाइनिंग आपको यहां पे मिल सकती है।
आप में से जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, विशेष करके इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर से हो सकते हैं, रियल एस्टेट सेक्टर से हो सकते हैं, कंस्ट्रक्शन सेक्टर से हो सकते हैं, फायर फाइटर्स हो सकते हैं, आप सभी को बहुत तेज़ी यहाँ पर देखने को मिलेगी। और आप में से जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, विशेष करके इंफ्रा, रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, फायर फाइटर्स, आप बहुत ही ज़्यादा तेज़ी अपने कार्य में, अपने कैरियर में देखने वाले हैं। आप में से जो लोग व्यवसायी हैं, अपनी काबिलियत दिखाने का इस समय में आपको मौका मिलने वाला है। मेंटली रिलीफ मिलेगा, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और इनर स्ट्रेंथ भी यहां पर आपकी बढ़ती हुई नजर आएगी। ऐसे समय में कहूंगा थोड़ा मैच्योरिटी के साथ में सोचने का प्रयास कीजिए। थोड़ा यह कहा जाए कि सेंसिटिव डिपार्टमेंट्स होते हैं, वहां से दूरी बना करके एक शॉर्ट प्लान जो होता है काम का, वो बनाने का प्रयास कीजिए। 14 मई के बाद में कारोबारी ट्रैवलिंग ज्यादा होने वाली है और ऐसे में भाग्य का साथ भी लगातार आपके साथ में बना रहेगा। 18 मई से हैंडीक्राफ्ट सेक्टर है, एंटीक का काम करने वाले हैं, विदेश से संबंधित व्यवसाय हैं, खासतौर पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात हो सकती है। आप इस समय में 18 मई के बाद में शानदार उन्नति और प्रगति देखने वाले हैं। आपका कामकाज बढ़ जाएगा और व्यस्तता भी बढ़ने वाली है। अगर इन्वेस्टमेंट्स की बात कही जाए कि किस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए 2025 में बेनिफिशियल होगा, तो इन्वेस्टमेंट सेक्टर्स आपको बता रहा हूं, आईटी सेक्टर है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर है, केमिकल्स हैं, फार्मा, सीमेंट, हैवी मशीनरी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, इन सभी के शेयर्स आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहीं पे गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट करना 14 मई के बाद में आपके लिए शुभ साबित होगा। 14 मई से पहले मत कीजिएगा और 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक गोल्ड में जम करके खरीदारी आपको कर लेनी चाहिए। ऐसे में अगर हम आर्थिक मोर्चों पे चर्चा करते हैं तो भाग्य का साथ समर्थन यहां पे 60% तक आपको 2025 में मिलने वाला है। अब बात करते हैं 2025 में पारिवारिक स्थिति की, परिवार से सुख की। साढ़े साथी के कारण अपनों का रूखा बर्ताव देखने को तो मिल ही रहा है। एक दूसरे को नीचा दिखाने का काम पूरी तरीके से जोरों से यहां पर हो रहा है। गलतफहमियां पनप रही हैं, पैतृक संपत्ति से संबंधित विवाद यहां पे खिंच रहे हैं, पेरेंट्स के साथ में ट्यूनिंग कहें, सामंजस्य कहें, अच्छा नहीं देखने को मिल रहा है। लेकिन इसका जो अंत है वो आपको ध्यान रखना है। 23 फरवरी 2028 से आप कहेंगे शनि की साढ़े साथी समाप्त हो जाएगी और इसके पश्चात 29 मार्च 2025 जो ये समय आने वाला है, यहां से कुछ मानसिक राहत आपको मिलनी शुरू करेगी। और खासतौर पे पारिवारिक मोर्चों पे अगर हम बात करते हैं तो कुछ हद तक भी राहत मिले तो माइंड रिलीफ जो है वो आपको मिल सकता है। 14 मई तक परिवार में आर्थिक उन्नति, समृद्धि पनपने वाली है और परिवार में कुछ सौहार्द का वातावरण जरूर पनपेगा। 14 मई से लेकर के 18 अक्टूबर तक संतान भाव में गुरु के प्रवेश करने से संतान का सहयोग भी मिलेगा, संतान की आर्थिक उन्नति भी होगी। अब चाहे वो जॉब में कहें, व्यापार में कहें, पर उनके कैरियर में ग्रोथ जो है, फास्ट पेस्ड सक्सेस जो है, वो आपको सेटिस्फाई करेगी। और इसके पश्चात 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक का दूसरा ब्रैकेट है। यहां पे परिवार में काफी ज्यादा सकारात्मकता परिवर्तन यहां नजर आएंगी। ये कहा जाए अकस्मात धन प्राप्ति के योग भी यहां पे बन रहे हैं और हर हाल में जमीन जायदाद में वृद्धि यहां पर देखने को मिलेगी। परिवार के सुख में सुयोग यहां पर 50% तक देखने को मिलेगा। ये कहा जाए भाग्य का साथ जो है वो 50% यहां पे आपको जरूर मिलेगा। अब बात करते हैं 2025 में कैसा रहेगा स्टूडेंट्स के लिए ये वर्ष। अभी तक हमने चर्चा की है आपके लिए परिवार की, हमने चर्चा की है आर्थिक मोर्चों पे वित्तीय स्थिति की और इसी के साथ में कहां इन्वेस्ट किया जाए, कहां इन्वेस्टमेंट से किस टाइम पे इन्वेस्टमेंट्स किए जाएं, किन फील्ड्स को यहां पे तेजी देखने को मिलेगी। जॉब, करियर और व्यवसाय की बात हमने की है, कब तक आपको स्ट्रगल देखना पड़ेगा। पर अब सबसे महत्वपूर्ण बात हो रही है जो देश का भविष्य बनाते हैं उन बच्चों की, यंग जनरेशन की। शिक्षा की बात करें, कंपटीशन एग्जाम की बात करें, कैरियर की बात करें, प्रोफेशनल लाइफ की बात करें, तो अपग्रेड के लिए जो भी प्रयास आप करने वाले हैं 2025 में, यहां पे आपको सफलता मिलने वाली है। ये वर्ष डेवलपमेंट का है, अचीवमेंट्स का है, सक्सेस का है
और यह कहा जाए कि यह वर्ष एक तरीके से यादगार सिद्ध होगा तो यह गलत नहीं है। 2025 में मार्च तक थोड़ा सा स्ट्रगल और रहेगा। यह कहा जाए कि जो एक्सपेक्ट कर रहे थे रिजल्ट्स वो नहीं मिल पाए, लेकिन मार्च के बाद में स्थिति बदलने वाली है। सोई हुई ताकत जागने वाली है। दिमागी घोड़े फिर से यहां पर दौड़ लगाने वाले हैं और 2025 में बीच के 6 माह आपकी अधूरी ख्वाहिशें पूरा करने वाली हैं। और इस वर्ष सबसे ज्यादा फायदेमंद स्थिति अगर देखी जाए तो कॉमर्स फील्ड से जो जुड़े बच्चे हैं, म्यूजिक से संबंधित जो बच्चे हैं, म्यूजिक पढ़ाई कर रहे हैं, मार्केटिंग से संबंधित हो गए, मास मीडिया से संबंधित हो गए, टेलीकॉम सेक्टर वाले स्टूडेंट्स हो गए, आपको शानदार सफलताएं इस वर्ष मिलने वाली हैं। और अप्रैल से मेडिकल और टेक्निकल फील्ड के स्टूडेंट्स हैं, आप भी सफलता की रेस में शामिल भी होंगे और जीतेंगे भी। 2025 में आपको मेहनत का शानदार परिणाम देखने को मिलेगा। आप में से वो जातक जो किसी प्रकार के कंपटीशन एग्जाम देने वाले हैं, फिर वो चाहे पब्लिक सर्विस के लिए है, ये कहा जाए डिफेंस के लिए अगर आप देने वाले हैं, तो इस समय में सफलता का स्वाद चखने को अवश्य मिलने वाला है। शिक्षा के मोर्चे पे इस वर्ष भाग्य का साथ आपको 75% तक मिलेगा। अब हम चर्चा करने जा रहे हैं 2025 में कैसा रहेगा आपका स्वास्थ्य। तो शुरुआती समय जो है, आप पित्त से, एसिडिटी से परेशान रह सकते हैं। यंगस्टर्स खासतौर पे हाथापाई से, लड़ाई से, झगड़ों से इस समय में ज्यादा सावधान रहने की आपको जरूरत पड़ने वाली है। छोटे बच्चों को और अतिवृद्ध लोग जो हैं, आपको एलर्जिक इन्फेक्शन से इस समय में परेशान होना पड़ सकता है। 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक शुगर के पेशेंट्स जो हैं, डायबिटिक जो हैं, बार बार शुगर की फ्लक्चुएशन से लाइफ से परेशान हो सकते हैं। वृद्ध लोग कमर दर्द की शिकायत करने नजर आएंगे। और 2025 के अंतिम 2 माह जो हैं, यानी कि नवंबर और दिसंबर, इसमें मेडिकल एक्सपेंसेस आपके बढ़ने वाले हैं या मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भागा दौड़ी इस समय में ज्यादा होती नजर आ सकती है। एक बात का यहां पे ध्यान दीजिएगा, हम राशि पर बात कर रहे हैं और लगभग 13 करोड़ लोगों के लिए एक ही राशि होती है और ये सिर्फ हम भारत की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर आप ये समझना चाहते हैं कि आपकी कुंडली अनुसार, आपकी दशा अनुसार क्या ये समय हेल्थ वाइज बहुत ज्यादा सिवियर रहने वाला है या आप आराम से निकल पाएंगे, तो उसकी गणनाएं सिर्फ और सिर्फ कुंडली विश्लेषण के माध्यम से हो सकती हैं और इन नंबर्स पे आप संपर्क करके अपने लिए कुंडली विश्लेषण बुक कर सकते हैं। हेल्थ की चर्चा करते हुए 60% तक भाग्य का इस वर्ष आपको साथ मिलने वाला है, तो 14% की रिस्क यहां पे मैनेज करनी होगी। अब हम बात करने जा रहे हैं 2025 में आपकी मैरिड लाइफ की, लाइफ पार्टनर के साथ में संबंध की। अभी तक हमने चर्चा की है स्वास्थ्य, फाइनेंस, स्टूडेंट्स, कंपटीशन, आपके लिए जॉब, कैरियर और व्यवसाय की। पर अब एक बहुत ही अहम हिस्सा है जिस पे चर्चा करनी जरूरी है, आपकी मैरिड लाइफ। 29 मार्च तक का समय जो है, यह तनाव भरा माहौल आपके ऊपर हावी होने वाला है। व्यर्थ के वाद विवाद भी होंगे, नोक झोंक तो होती ही रहती है, पर छोटी छोटी बातों पे नोक झोंक यहां पे परेशानी का कारण बन सकती है। 29 मार्च के बाद में कुछ मन के अनुकूल होने लगेगा जब शनि की दृष्टि सप्तम भाव पर नहीं होगी। और 29 मार्च से 18 मई तक प्रसन्नता और उमंग का रोमांच आपको मिलने वाला है। वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि के 4 चांद लगेंगे। आपके पिछले जीवन के 5 वर्षों में सबसे यादगार वर्ष जो है वो 2025 रहने वाला है। और ये इस वजह से कह रहा हूं क्योंकि शनि की पोजीशन चेंज होते ही आपके लिए काफी ज्यादा रिलीफ अपनी मैरिड लाइफ में देखने को मिलेगा। 14 मई के बाद में सुखद अनुभूतियां मिलेंगी, संतान प्राप्ति की संभावनाएं बढ़ेंगी। जो अनमैरिड हैं उनके विवाह यहां पे तय होते नजर आ सकते हैं। और 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक कुछ लोग यहां पे गलतफहमियों के शिकार भी बन बैठेंगे, गृहस्थी को तनावपूर्ण बना बैठेंगे। दूसरे लोग घर में आग लगाने का प्रयास करेंगे। यह कहा जाए कि कान भरने का प्रयास किया जाएगा और स्वास्थ्य को लेकर के अपने जीवन साथी के तनाव का कारण एक और उभर करके आएगा। एक दूसरे के प्रति गलतफहमियों के कारण रिश्ते यहां पे बिगड़ते नजर आ सकते हैं। यहां पर इस बात का ध्यान दीजिएगा, कुंडली अनुसार
उचित उपाय आपको जरूर करने चाहिए हैं और उसके लिए कुंडली विश्लेषण के लिए इन नंबर्स पे आप संपर्क करके अपने लिए अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। 18 अक्टूबर के बाद में फिर से सामान्य स्थिति बननी शुरू करेगी। दांपत्य सुख की चर्चा करते हुए 75% यहां पे भाग्य का साथ और समर्थन आपको मिलने वाला है। अब हम चर्चा करते हैं 2025 में लव बर्ड्स की। यह कहा जाए लव रिलेशनशिप की, प्रेम प्रसंगों की, अपने गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड की। तो प्रेम प्रसंगों में स्थिति सामान्य दिखाई देती है, फिर भी आपको अपने गुस्से पर, अपनी मनोभावनाओं पर थोड़ा कंट्रोल रखना यहां पे जरूरी होगा, वरना बात बिना बात के कहीं बिगड़ सकती है। 18 मई से राहु की दृष्टि पंचम भाव पर होने से पार्टनर से बहसबाजी ज्यादा होनी शुरू होगी। बार बार उकता करके रिश्ता तोड़ने पर विचार किया जाएगा, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, बहुत सोच समझ करके म्यूचुअल अग्रीमेंट के साथ में रिश्ते को तोड़ने की तरफ आगे बढ़िएगा, वरना बदनामी या गलत आरोप आप पर लगाए जा सकते हैं। और खास तौर पे अगर इस वर्ष शादी होने वाली है तो और ज्यादा ध्यान दीजिएगा, कहीं शादी में यह परेशानी उभर करके सामने ना आ जाए। कहीं परिवार वालों को ब्लैकमेल करने की स्थिति आ सकती है, कहीं ना कहीं से जो आपके पार्टनर हैं, लव पार्टनर हैं, वो यहां पे शादी में अड़ंगे डाल सकते हैं। आर्थिक नुकसान भी संभव हो सकता है। और आप में से जो लोग जीवन में प्रेम की नई शुरुआत करना चाहते हैं, मन में किसी के लिए प्यार वाली फीलिंग जो है वो यहां पे पैदा होती नजर आ सकती है। 14 मई से 18 अक्टूबर तक आप में स्वार्थ की भावना सबसे ज्यादा प्रबल देखने को मिलेगी। अपने रिश्ते का फायदा उठाने का प्रयास आप करते नजर आएंगे और आप पर अपनी सफलता का नशा चढ़ता हुआ नजर आएगा। व्यर्थ के झूठे वादे करते हुए नजर आएंगे, दिखावा करने का प्रयास करेंगे और ओवर पॉजिटिव नेचर के कारण आपके पार्टनर आपसे उकता सकते हैं, परेशान हो सकते हैं। 18 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर तक यात्राओं पर पैसा आप अपने पार्टनर के साथ में, ये कहा जाए लव पार्टनर के साथ में ज्यादा खर्च करते नजर आएंगे। कहीं एक्सक्विजिट वेकेशन जो है उसको यहां पे प्लान करते नजर आएंगे। रिलेशनशिप की बात करें, प्रेम प्रसंगों की बात करें, तो इस वर्ष 50% आपको भाग्य का साथ समर्थन मिलने वाला है, पर 50% ही यहां पर रिस्क भी बना रहेगा। आशा करता हूं आज का ये राशिफल आपको अवश्य पसंद आए और हमेशा की तरह उम्मीद यही करता हूं कि इस राशिफल से पूरी तरीके से आप फायदा उठा सकें, आने वाले वर्ष को सही से समझ सकें। अगर आप और ज्यादा बेहतर तरीके से अपने भविष्य को जानना चाहते हैं, 2025 के लिए एक सक्सेसफुल रोड मैप बनाना चाहते हैं, तो आपको इन नंबर्स पर संपर्क करके अपने लिए कुंडली विश्लेषण का अपॉइंटमेंट बुक कर लेना चाहिए। देश और विदेश तो आना जाना लगा रहता है, पर जो लोग अपने घर की कंफर्ट से बात करना चाहते हैं, अपने फ्यूचर के बारे में जानना चाहते हैं, आप अवश्य ही घर बैठे टेलीफोनिक कंसल्टेंसी या वीडियो कंसल्टेंसी के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। हमेशा याद रखिएगा, एक सही परामर्श आपका जीवन बदल सकता है। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता हूं और हमेशा करता रहूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।